व्हाट इज़ फिबोनाची सीरीज़। फिबोनाची सीरीज़ क्या है? फिबोनाची सीरीज़ आपकी एक नंबर सीरीज़ है, ठीक है। जैसे नीचे मैंने एक ये वाली नंबर सीरीज़ लिखी हुई है, ठीक है। ये क्या है? एक फिबोनाची नंबर सीरीज़ है। बट ये सीरीज़ बन कैसे रही है? मतलब कि इसमें ये नंबर आ कैसे रहे हैं, 1 1 2 3 5 कैसे आ रहे हैं? इसमें एक पैटर्न, एक लॉजिक है। अगर आपको पता है क्या पैटर्न या लॉजिक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर नहीं पता है तो अभी तो मैं आपको बताने वाला ही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फिबोनाची सीरीज़ में हमारे जो फर्स्ट दो एलिमेंट होते हैं 0 और 1, वो हमेशा फिक्स होते हैं। मीन्स कि ये जो एलिमेंट है ये हमेशा 0 और 1 ही रहेंगे। इसके बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे? वो अपने पिछले दो एलिमेंट को ऐड करने के बाद आएंगे। जैसे हमारा ये 1 है तो ये कैसे आएगा? इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा। जैसे 0 + 1 तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। और इसी तरह अगर ये वाला एलिमेंट चाहिए मुझे, ये एलिमेंट कैसे आएगा? पिछले दो एलिमेंट को ऐड करके 1 + 1 = 2। इसी तरीके से हर एलिमेंट को ऐड करता जाऊंगा तो मुझे नेक्स्ट एलिमेंट मिलता जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो ये हमारी है फिबोनाची सीरीज़, ठीक है। इस पैटर्न को फॉलो करने वाली सीरीज़ को हम फिबोनाची सीरीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे अब सिक्स्थ एलिमेंट चाहिए मेरा, तो मैं क्या करूँगा? मैं इन दो एलिमेंट को, मीन्स की फोर्थ इंडेक्स वाले और फिफ्थ इंडेक्स वाले एलिमेंट को ऐड करूँगा। कि अगर मुझे सिक्स्थ फिबोनाची, एफ़ का मतलब फिबोनाची, सिक्स्थ इंडेक्स वाला फिबोनाची चाहिए तो मैं क्या करूँगा? f(5) + f(4), ठीक है। f(5) कौन सा है मेरा? f(5) 5 और f(4) कौन सा है? 3। तो इसे ऐड करके 8, मुझे 8 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे 7 वाला चाहिए तो मैं लिखूँगा f(7) और सेम प्रोसेस रिपीट करूँगा, पिछले दो को ऐड करूँगा। अब मैं ये मेरा क्या है? 8। तो मैं क्या करूँगा? 5 + 8, 5 + 8 = 13। इस तरीके से मुझे आगे आगे नंबर मिलते जाएंगे। तो ये मेरी थी फिबोनाची सीरीज़, ठीक है। अब इस सीरीज़ का आप यूज़ कहाँ पे कर सकते हो? इसके यूज़ केस क्या है? तो इसको आप एक रैबिट पॉपुलेशन प्रॉब्लम होती है हमारी, रैबिट पॉपुलेशन प्रॉब्लम, उसमें यूज़ कर सकते हो। गोल्डन रेशो हो गया आपका, ठीक है। ऐसे मैथमेटिक्स में हो गया, काफ़ी जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड मोर। बट अभी इस वीडियो में मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे आप फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करवा सकते हो यूजिंग लूप्स। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लूप का यूज़ करके फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है, और उसके बीच में क्या लॉजिक रहेगा आपका। अब इसको आप ध्यान से देखना क्योंकि इसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। काफ़ी डिटेल में और ईजी एक्सप्लेनेशन होगी मेरी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अगर सिर्फ आप लेकिन कोड देखना चाहते हो, इसमें वैसे मैं आपको कोड बताऊंगा इस सेक्शन पे थोड़ा सा, और एंड में कोड एडिटर में भी आपको कोड रन करके दिखाऊंगा। तो अगर आप सीधा वो भी देखना चाहते हो तो टाइम स्टैम्प मैंने नीचे दिए हुए हैं, आप उस पर क्लिक करके सीधा वहीं वहाँ एंड पे भी जा सकते हो, ठीक है। बट फिलहाल मैं आपको काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब सपोज करो हमारा यूज़र चाहता है 4 फिबोनाची टर्म्स को प्रिंट करवाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 0 1 1 2, ये 4 नंबर प्रिंट करवाना चाहता है। तो मैं क्या करूँगा कि 4 बार लूप चलाऊँगा, तो यहाँ पे मेरा 4 आएगा, 4 बार लूप चलेगी और ये हमें इनपुट देगा हमारा यूज़र की तरफ से ये हमारा इनपुट आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने आई और फिबोनाची टर्म्स दो चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जब हमारी आई की वैल्यू 0 होगी तो हमारी कौन सी फिबोनाची टर्म प्रिंट होनी चाहिए? तो हमारी 0 फिबोनाची टर्म प्रिंट होनी चाहिए। इसी जगह अगर 1 होगी तो 1 प्रिंट होनी चाहिए, अगर आई की वैल्यू 2 होगी तो 1 प्रिंट होनी चाहिए, आई की वैल्यू 3 होगी तो 2 प्रिंट होनी चाहिए। ये मेरी 4 इटरेशंस है और उसके रिस्पेक्टिव कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फिबोनाची सीरीज़ की फर्स्ट दो वैल्यू हमारी फिक्स होती है, जैसे 0 और 1, ये दोनों वैल्यू हमारी फिक्स है और हमें पता है कि 0 और 1 आएगी। तो मैं क्या करूँगा? दो वेरिएबल लूँगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ? दो वेरिएबल लेता हूँ, ए और बी, और जो मेरी स्टार्टिंग वैल्यू है उसे मैं इसमें स्टोर करवा देता हूँ, 0 और 1 को, ठीक है। इसकी मैं इसे ए में स्टोर करवा देता हूँ, इसे मैं बी में स्टोर करवा देता हूँ। अब देखो ए और बी के दो काम है हमारे। फर्स्ट, यूज टू स्टोर इनिशियल टर्म्स ऑफ फिबोनाची, मतलब कि जो भी स्टार्टिंग वाली दो वैल्यू है फिबोनाची सीरीज़ की उसे स्टोर कराने का काम करेगी। और कौन सा काम करेगी? यूज्ड टू स्टोर लास्ट टू एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि जैसे मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि मैं पिछली दो वैल्यू को ए और बी में स्टोर करवा दूंगा। मैं इसे भी ए में स्टोर करवा दूंगा, इसे बी में स्टोर करवा दूंगा, ताकि मुझे ये वाली वैल्यू मिल सके। क्योंकि ये चाहिए तो मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इसके दो काम हो गए, ठीक है। अब देखो जब मेरी फर्स्ट इटरेशन रन होगी और मेरी आई की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो मुझे क्या प्रिंट करवाना चाहिए? मेरी फर्स्ट फिबोनाची टर्म जो कि क्या है? 0, और इसे मैंने ए में स्टोर करवाया हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा ए और आई की वैल्यू सेम है, तो मैं सीधा आई को प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। तो मैं सीधा आई को प्रिंट करवा दूँ क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अब देखो सेकंड इटरेशन में क्या होगा? जब मेरी आई की वैल्यू 1 होगी
तो मुझे कौन सी फिबोनाची टर्म प्रिंट करवानी है, तो मुझे 1 टर्म प्रिंट करवानी है जो कि मैंने बी में स्टोर करवाई हुई है। और इस केस में भी सही होगा कि मेरी बी और मेरी आई की वैल्यू सेम होगी। तो मेरी बी और आई की वैल्यू सेम होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से आई को प्रिंट करवा दूँगा। तो मैं नीचे लिख भी देता हूँ क्या प्रिंट होगा, इसमें 0 प्रिंट होगा, इसमें 1 प्रिंट होगा। ठीक है। उसके बाद देखो इन दोनों टर्म्स के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि फिबोनाची सीरीज़ में फर्स्ट 2 टर्म्स के बाद जितनी भी टर्म्स आती है वो अपनी पिछली 2 टर्म को ऐड करके आती है। जैसे अगर मुझे ये वाली टर्म चाहिए, ठीक है, अगर मुझे ये वाली टर्म चाहिए, सपोज़ करो इसे मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मुझे ये टर्म चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड करूँगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ अगर मुझे ये टर्म चाहिए सी, तो मैं क्या करूँगा, पिछली 2 टर्म्स को ऐड, तो मैं इसे प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे ए और बी के 2 काम हैं। फर्स्ट काम तो है कि इनिशियल वैल्यू स्टोर करवाना। ये वाला काम तो हमारा खत्म हो गया कि हमने इनिशियल स्टोर करवाए, ठीक है। ये वाला काम हमारा खत्म हो गया और इसका यूज़ करके हमने नेक्स्ट टर्म निकाल भी ली। उसके बाद सेकंड काम क्या था कि लास्ट 2 एलिमेंट को स्टोर करवाना। अब हमारा वो केस आ गया जिसमें हम ये वाला काम करेंगे। जैसे इसमें मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू चाहिए, इसे मैं फिर से सी मान लूँगा, ठीक है। तो अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पिछली 2 वैल्यू को ए और बी में स्टोर करवाना पड़ेगा। मुझे ये वाली वैल्यू को बी में स्टोर करवाना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू को ए में स्टोर करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस स्टेप से पहले, इटरेशन 3 आने से पहले मुझे इसे बी में स्टोर करवाना पड़ेगा, इसे ए में स्टोर करवाना पड़ेगा। अब देखो जो मेरा ये वाली वैल्यू है 1 है मेरा, वो किस में है अभी फ़िलहाल, वो बी में है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बी को ए में स्टोर करवा दूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू बी। अब बी की जो भी वैल्यू थी वो ए में आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा 1 होगा, ठीक है। अब इसी तरह ये वाला 1 किस में है, ये सी में है, तो मैं सी की वैल्यू को बी में स्टोर करवा देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ बी इक्वल टू सी। अब मेरे पास ए और बी है जिसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है। तो अब जब नेक्स्ट इटरेशन आएगी, आई की वैल्यू मेरी क्या होगी, 3 होगी। तो क्या होगा, सबसे पहले तो मैं इस वैल्यू को फाइंड करूँगा ए प्लस बी करके। अभी इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी 1 है, तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 2 होगा, ठीक है। तो मैं इसे प्रिंट करवा दूँगा, तो मेरा सी आ जाएगा। और उसके बाद फिर यही वाला स्टेप दोबारा से लिखूँगा मैं, ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी, ताकि नेक्स्ट इटरेशन में मैं फाइंड कर सकूँ जो भी मुझे वैल्यू चाहिए। तो ये मेरा पूरा आगे आगे प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो जब मेरी आई की वैल्यू 2 से कम थी तो मैंने क्या प्रिंट करवाया, मैंने आई प्रिंट करवाया, ठीक है। तो मुझे रिजल्ट में 0 और 1 मिल गया। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 प्रिंट होगा मेरा, यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, आई, मतलब ये वाली कंडीशन रन हुई। उसके बाद जितनी भी वैल्यू आई मेरी आई की, उसके लिए कौन सी कंडीशन रन हुई, ये वाली कंडीशन रन हुई। मैं बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाली कंडीशन मेरी रन हुई, ठीक है। जब आई की वैल्यू मेरी लेस देन 2 थी तो मैं लिख सकता हूँ कि इफ़ आई लेस देन 2, तो मैंने क्या प्रिंट करवाया, मैंने प्रिंट करवाया आई को। अब जब मेरी वैल्यू लेस देन 2 नहीं रही, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, जो कि 1 से ज़्यादा था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक एल्स कंडीशन लिखी जिसमें ये सारा लॉजिक लिख दिया, इक्वल टू ए प्लस बी, के बाद प्रिंट करवा दिया बी को, के बाद मैंने लिखा ए इक्वल टू बी एंड यहाँ पे लिख देता हूँ बी इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये मेरा बन गया पूरा एक लॉजिक कि अगर मेरी वैल्यू 2 से कम है तो ये रन होगा, और अगर मेरी वैल्यू 2 से कम नहीं है तो ये वाली सारी कंडीशंस रन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा पूरा कोड ये रन होता जाएगा, ठीक है। अब इस सारे को मैं जुपिटर नोटबुक में रन करके दिखाता हूँ आपको, सारे कोड को। अब देखो वही जो मैंने पीछे आपको सारा समझाया था फिबोनाची सीरीज़ का, वो सारा कोड इसमें आ गया। सबसे पहले तो मुझे ए और बी चाहिए, किस काम के लिए चाहिए ए और बी, इनिशियल वैल्यू स्टोर करवाने के लिए, ठीक है, फिबोनाची सीरीज़ की। और किस दूसरा काम क्या है, लास्ट 2 वैल्यू स्टोर करवाना, इसके लिए नेक्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए। तो मेरी लूप कितनी बार चलेगी, जितनी बार यूज़र कहेगा। 8 टर्म चाहिए तो 8 बार चलेगी। तो केस 1 क्या था हमारा, कि जब आई की वैल्यू 2 से कम है तो आई प्रिंट होगा, ठीक है। मीन्स अगर 0 और 1 है, 0 आई की वैल्यू होगी तो 0 प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्रिंट होगा। उसके बाद जब 2 आएगा तो हमारा केस 2 रन शुरू हो जाएगा। तो आई की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा आएगी तो केस 2 रन होगा। अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा इस केस में, हम उस वैल्यू को फाइंड करेंगे जिसके लिए हम इसे रन कर रहे हैं। जैसे अगर आई की वैल्यू 2 है तो सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले मैं उसे कैलकुलेट करूँगा पिछली 2 वैल्यू को ऐड करके, उसके बाद से मैं प्रिंट करवा दूँगा। अब नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट इटरेशन में जाने से पहले उस टर्म को फाइंड करने के लिए हमें पिछली 2 वैल्यू को ए और बी में स्टोर करवाना पड़ेगा। तो मैं जो ए है उसमें बी की वैल्यू स्टोर करवा दूँगा, जो बी है उसमें सी की वैल्यू स्टोर करवा दूँगा, और इसे जब मैं रन करूँगा तो मेरा आंसर यही आएगा जो मैंने पहले से रन किया भी हुआ है। तो इसे मैं फिर कोई वैल्यू चेंज करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5, तो मेरी 5 टर्म्स आ गई, 0 1 1 2 3, टोटल 5 टर्म। ऐसे ही मैं अगर इसको 10 के लिए करता हूँ
तो मेरे पास 10 टर्म्स आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिबोनाची सीरीज़ को जनरेट कर सकते हो यूजिंग लूप्स। तो काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने आपको दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके फिबोनाची सीरीज़ या फिर लूप्स के रिलेटेड काफ़ी डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेयर भी कर देना। और अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो जिसमें मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ तो ऊपर स्क्रीन पे जो आपके लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट हो रही है उस पर क्लिक कर लेना। और अगर आप पाइथन टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखना चाहते हो तो जो राइट वाली वीडियो है उस पर क्लिक कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।